हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए मैंने आज रीजनिंग का पहला मॉक टेस्ट लाया है। ठीक है, रीजनिंग का ये पहला मॉक टेस्ट है और रीजनिंग का ये फर्स्ट क्लास भी है। इससे आपको ये होगा कि इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप एग्जाम में जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक कंटेंट लाया हूँ और मॉक टेस्ट का ये पहला है। आप लोग लगाइए और आप लोग खुद से बनाइए। ऐसे मैं इसमें बताऊँगा बना के, आप इसको देखिएगा और अच्छे से आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, और तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल से। तो नेक्स्ट जो है उसको अब हम देखते हैं कि क्या है, समझिए। कहने का मतलब है, अगर कायनात की भी परीक्षा देनी पड़ी तो उसकी भी तैयारी करेंगे। कहने का मतलब है, अगर कायनात की भी परीक्षा देनी पड़ी तो उसकी भी तैयारी करेंगे यार। थोड़ी देर से ही करेंगे लेकिन सरकारी नौकरी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं दोस्त, कि देखिए थोड़ी देर से ही बनना है लेकिन क्या करना है, नौकरी सरकारी ही करनी है। ओके, तो नेक्स्ट बात जो करते हैं उसको आप देखिए कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं इसका सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्या किसी प्रकार एक समान है। ठीक है, और एक संख्या असमान है। इस असमान संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले आप इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए तो आप सबसे पहले ना स्क्वायर पे जाइए। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर करके देख लीजिए, अगर स्क्वायर से नहीं होता है तो रूट पे जाइए। इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, ये कभी किसी का क्यूब होता है, कभी स्क्वायर होता है, कभी स्क्वायर में एक जोड़ के होता है, कभी क्यूब में एक जोड़ के होता है। तो ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन से ये बनाते हैं हम कि ई 217। तो आप देखिए कि 6 का क्यू जो होता है वो कितना होता है, 216। कितना होता है, 216। तो उसमें हम एक जोड़ दिए। ठीक है, तो ये हो गया 217। इसी तरह से 5 का क्यू ये है, 5 का क्यू, तो 5 का क्यू 125, उसमें एक जोड़ा हुआ है। और ये जो होता है 7 का क्यू होता है 343। ये जो है 7 का क्यू है, ये 6 का क्यू है और ये 5 का क्यू है। तो अब जो ये दिया हुआ है ये जो है ये अलग है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि ये 4 का 4 दिया हुआ है और प्लस में क्या है, इसमें से माइनस घटा के दिया हुआ है 254। तो देखिए ये तीनों जो है, ये इधर तीनों जो है आपस में क्यू है और क्यू में एक जोड़ के आ रहा है, लेकिन ये जो है कि इस पर पावर 4 में से 2 घटा के ये आंसर आ रहा था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप के सीरीज का क्वेश्चन आप बनाने के लिए क्या कीजिए कि हमेशा स्क्वायर का, क्यू का, इसी सब कॉन्सेप्ट में 1 2 5, इससे ज़्यादा आगे नहीं, लेकिन 5 10 इतना आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नों की जगह आ सकती है। तो ये देखिए इस तरह का टेबल दिया है। इस क्वेश्चन बनाने में आपको सबसे पहले वही जोड़ घटाव गुना भाग का क्रिया करना होता है। आप देखिए कि यहाँ आपका क्या दिमाग काम कर रहा था। कहने का मतलब ये हुआ, इसको देखिए कि ये 6 40 और ये 8 है। आप इसको समझिए अच्छे से और देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें है कि 6 गुने 8। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पहला टेबल को लीजिए और 6 गुने 8 करके और जो है ये 8 करके और 8 ही इससे घटा दीजिए। देखिए तो ये बीच का रिजल्ट मिल गया। ये जो होगा 48 हो जाएगा, 48 में से 8 घट गया तो ये कितने बचेंगे, 40। तो ये इसी तरह से ये है, 21 को 25 से गुना करके फिर 25 उसमें से घटा देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये 500 आपको मिल जाएगा। 21 को 25 से जब हम 21 और 25 को गुना करेंगे तो इसका 525 होगा। 525 में से 25 घटा देंगे तो 500 होगा। उसी तरह से इसको आप गुना कीजिए। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 14 को हम 7 से गुना करेंगे तो 14 गुने 7, इसमें से 7 ही हम घटा देंगे तो 14 सते 98 में से 7 जब घटाएंगे तो 91 बचेगा मेरा। तो 91 इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसको आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जोड़ का अर्थ घटाना, क्या दिया हुआ है आप यहाँ पर लिखते चलिए कि जोड़ का जो अर्थ हो रहा है वो क्या है, घटाना। उसके बाद है भाग का जो अर्थ है वो है जोड़ना। भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना। उसके बाद है कि माइनस का अर्थ होता है गुना। तो माइनस का जो अर्थ है ये होता है गुना, और गुना का अर्थ होता है भाग। जहाँ गुना दिया होता है वहाँ पर क्या देंगे हम, भाग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम अच्छे से। एक
जैसे कि यहाँ दिया गया है तो 15 जैसे है ना, तो 15 का जो ये हो जाएगा भाग का क्या दिया हुआ है, जोड़। तो भाग के जगह हम क्या कर देंगे, जोड़। उसके बाद जोड़ का जो क्रिया है तो 5 माइन, ये जोड़ का जो क्रिया है तो जोड़ को कहेंगे 8। तो देखिए आप इसको सॉल्व करके, ठीक है, आपको ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा प्लस और ये इधर से -3 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब ये जो होगा 15 में से -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनाना आपको बहुत ही ईजी है, ये भी एकदम ईजी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है देखिए, इसमें क्या है कि दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। तो इसके जगह पर कौन सा अंक आएगा, तो इसको आप देखिए ध्यान से। देखिए क्या है कि ए, जैसे आप पहला देख रहे हैं कि ए और ए, तो इसके बीच किसी चीज़ का, 1 मिनट, तो इस दोनों के बीच में जो है कि किसी चीज़ का अंतर नहीं है, तो ये 0 का अंतर है, ठीक है। और ए और बी के बीच +1 बढ़ रहा है और बी और डी के बीच कितना बढ़ रहा है, तो +2 बढ़ रहा है। तो देखिए आप एक एक क्रम में ये बढ़ रहा है, तो इसके बाद +3 बढ़ेगा, ये बात आप समझ रहे हैं। तो डी में +3 जोड़िए तो कितना होगा, तो डी के बाद होता है ई, एफ और जी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जी। तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है उसको आप समझिए कि अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है। तो देखिए इसमें है किसी निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को ये नाम दिया गया है, ठीक है। हार्वेस्ट को क्या दिया गया है, जैसे ये है 22, 21, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है और पूछ रहा है कि फार्मर को कैसे लिखा जा सकता है। तो आप इसको समझिए, जैसे एच का दिया हुआ है, एच ऐसे करके है ना, HARVEST। इसमें आप देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, इस बात को आप पहले समझिए, उसके बाद आप समझिए और फिर इसको बनाइए। जैसे देखिए कि इसमें जो होता है ऑप्शन कि ये टी का वैल्यू जो होता है 20 होता है, इस तरह से आपने पढ़ा था पहले कि टी का 20 होता है, एस का 19 होता है और ई का 5 होता है, इस तरह से आप जानते हैं। और भी का जो होता है ये 22 होता है, आर का कितना होता है, आर का 18 होता है, राइट, जिसको समझाए थे मैंने, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए है। ए का 1 होता है और एच का जो है कितना होता है, 8। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह का दिया गया। अब देखिए कि इसका जो वैल्यू वास्तविक में क्या दिया हुआ है, तो आप ऐसे एच के सामने से नहीं, आप इसको देखिए, इस पे हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख के अच्छे से। इसमें देखिए कि इस तरह का वैल्यू आपको दिया गया है, मैंने पीछे लिख के आपको बताया है, इसको आप पहले देख लीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे हम रियल वैल्यू लिख दिए हैं, अब इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट में जो है इसमें 2 बढ़ा के दिया गया है। देखिए यहाँ पर +2, मतलब क्या है कि सब में एकदम +2 हो गया है, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि मेरा इसमें क्वेश्चन में डिमांड क्या है, +2 ऐड करना है सब में और उल्टा साइड से। तो आप इसको देखिए थोड़ा और इसको समझिए, जैसे फार्मर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ई एफ वाला इधर से बताएगा और आर वाला इधर से बताएगा। तो आप इसको देखिए कि जैसे फार्मर, तो एफ का कितना होता है कोड, एफ जो होता है इसका कोड हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एफ का जो कोड होता है वो होता है 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ए है तो ए का 1 होता है तो 1 का 3 आपको मिलेगा। उसके बाद है आर, आर होता है 18, आर कितना होता है 18, तो इसके साथ आपको कितना मिलेगा 20। उसके बाद है एम, एम जो होता है वो होता है 14, ये 13, तो 13 में 2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इस बात को आप समझ रहे हैं। उसके बाद जो है ई होता है 5 तो ये हो जाएगा 7 और आर जो होता है 18 तो ये हो जाएगा 20। तो अब देखिए इसमें कि ये जो कोड है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है आपको 20, 7, 15 ऐसे करके आपको दिया, 20, 7, 15, 20, 3, 8, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का आप क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम इजीली तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, यदि एक पासे को 2 स्थितियों दिखाई गई है, उनमें एक संख्या का चयन करिए जो 6 दिखाने वाले फल के विपरीत फलक पर होगी। एक बात आप याद रखिएगा कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में आप कॉमन पॉइंट ढूंढ लीजिए। तो देखिए ये 3 और 3 कॉमन हुआ, ये 5 और 5 कॉमन हुआ, तो आप इसमें सिंपल से बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट हो गया 6 और 6 के अपोजिट हो गया 1। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि इसके विपरीत में क्या आएगा, तो इसके विपरीत में जो आएगा
जाएगा वो क्या हो जाएगा, संख्या 6 के विपरीत फलक पर 1 होगी। बात आपको आ गई समझ में कि ये जो 6 है इसका विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए मैं पासा का अगर आप बोलो तो मैं क्लास पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा दिक्कत नहीं होगा, वो भी क्लास हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए। इसमें देखिए कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या, ये प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आकृति आना चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में सबसे पहले देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है। तो इसको आप समझिए कि इसमें वृत्त और जोड़, एक बात ध्यान दीजिए कि ये है वृत्त है, ये जो है वृत्त है, और ये जोड़ है, और ये वर्ग है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया है, इसको थोड़ा जूम करते हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब इसको, जैसे इसमें दिया हुआ क्या है कि वृत्त और जोड़, देखिए तो इसमें वृत्त यहाँ पर है, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर, मतलब नीचे की, मतलब जैसे देखिए कि वामावर्त में ये जा रहा है, पहले यहाँ था, पहले ये है, अब क्या हो गया, यहाँ है, लेकिन इसके साथ एक और परिवर्तन हो गया, पहले ये पूरा ब्लैक था, अब देखिए कि बीच में खाली हो गया, फिर इसमें जुड़ गया, फिर इसमें आगे जाएगा। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि ये आपका कहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम वृत्ते के साथ तक चलते हैं, तो वृत्त यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो अब नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा, और ये जो वृत्त आएगा ये खाली रहेगा। इस बात से आप समझते हैं, क्योंकि ये जो है भरा हुआ है तो ये भी खाली होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि ऐड जो है, ऐड को समझिए आप कि ऐड यहाँ था, यहाँ था, इस तरह से ऐड क्या हुआ, इस दिशा में जा रहा है। ऐड को आप देखिए कि ये इस यहाँ था तो यहाँ गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ गया, तो नेक्स्ट में यहाँ जो आया है तो इसके बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़। इस बात को भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उस बात को आप समझिए। अब स्क्वायर जो है, वर्ग, वर्ग देखिए पहले यहाँ था, पहले इस दिशा में था, अब किस दिशा में चल गया, मतलब इस जगह पर चल गया, नेक्स्ट में ये है और ये भर गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस दिशा में चल गया है, तो ये खाली हो गया। तो अब जो वर्ग आएगा वो वर्ग यहाँ पे होगा, और ये देखिए खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, भरा हुआ है। तो देखिए, तो आप ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, प्लस है, ऐसा है, तो ये ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आने का मतलब ये हुआ कि जैसे ABCD आप एक क्रम में लिखते हैं, ए का मान 1 होता है, बी बाद में आती है, सी, इस तरह का। तो आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आर, इसमें कॉमन है आर, तो सबसे पहले आर देख लीजिए। तो आर एकदम क्लियर है कि आर पहले ही आएगा, तो आर सब में है। उसके बाद आई जी, आई जी, आई जी, मतलब ई आई जी सब में है, तो आर आई जी, आर आई जी तीनों में है। तो इससे हम कुछ कह नहीं सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है। उसके बाद देखिए कि जी, जी तो एच, एच, एच। अब देखिए कि यहाँ एच है और आई है, ओ है। तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि एच पहले आता है कि आई। तो पढ़ते हैं ABCD, ABCDEFGHI, तब जे, तब के। तो समझिए कि ये दोनों जो होगा ये लास्ट में ही होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। क्यों, देखिए कि जैसे इसमें 2 और 4 है, तो 2 और 4 जैसे आई आ ओ है, लेकिन इससे पहले तो ये एच आता है, तो मतलब ये तीनों पहले आएंगे, दूगों का हमको मिल गया, तो 2 और 4 लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन देखिए कि 2 और 4 जो होगा वो लास्ट में आएगा। 2 4 तो सारे में दिया हुआ है, तो आप इसमें समझ लीजिए कि इन दोनों में पहले कौन आएगा। तो आई पहले आता है कि पहले ओ आता है, तो पहले क्या आता है, आई की ओ, तो पहले जो आता है वो आई आता है। तो इसमें 2 जिसमें पहले होगा तो उसको देखिए, तो पहला 2 जो है ये है और पहला ये है, तो मतलब ये 2 ऑप्शन आपका अभी ही गलत हो गया। तो अब आप इसमें देखिएगा, ओके। अब जो बात करते हैं, 2 4 तो हो गया। अब देखिए कि RIGHH सब में है, इसमें 4 अक्षर मिल गया, इसमें भी 4। अब देखिए टी भी सब में है, टी भी सब में है। अब देखिए एल आता है या ई आता है या एस आता है। तो सबसे पहले आप समझते होंगे कि ये आता है, तो 1 नंबर में जो होगा वो कौन हो जाएगा, तो 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3। तो ये जो होगा 3, देखिए कि आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं कि देखिए ये 3 पहला नंबर में आ गया, तो आपको आप ज़्यादा जरूरत नहीं है, 2 को हमको पहले से पता था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से देखिए कि मैं पहला तो पकड़ लिया कि कैसे हो गया, उसके बाद आप ये दोनों में चेक कर लीजिए कि पहले 1 आएगा कि पहले 5 आएगा। तो आप इसको देखिए कि RSGST L है, ई के बाद एल आता है, तो ये 1 नंबर पे हो गया। उसके बाद जो होता है एस होता है, तो ये 5 नंबर पे, 2 4 तो मैं पहले
चेक करके आपको बता दिया था। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए। दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो आप देखिए कि 17, 21, 30, 46, 71 ये किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से ये संबंधित है। तो कैसे हैं, तो इसको आप समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 17 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 17 और 21 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसको समझिए, और जो प्रॉब्लम होता है तो उसको फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 17 से 21 के बीच में अब देखिए कि 4 का अंतर है, कितने का है, 4 का, और ये दोनों के बीच में 9 का है, फिर इसमें 16 का है, ये बात आप समझ रहे हैं। फिर इसमें कितने का है, तो इसमें 25 का है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये 4 का अंतर फिर 9 का मतलब क्या है कि ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का स्क्वायर हुआ, और अगला जो होगा वो कितने का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें 36 ऐड कर दीजिए। तो देखिए 36 ऐड करने पर ये 7 और ये 10, तो ये 107। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये आंसर कितना हो जाएगा, बी। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्त देखिए कि नेक्स्ट जो है उसमें आप समझिए कि बिहार सिविल कोड के लिए मैंने कंप्यूटर का ये जो है सेट 3 दिया था, जिसका कि रिस्पांस आप लोग अच्छा दे रहे हैं। और जो भी लोग नहीं देखे हैं इसको आप चैनल के टेलीग्राम, ये जो है टेलीग्राम चैनल पर भी आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा मिलता है। उसके बाद ये जो है कि इसका सेट 3 जो अभी तक नहीं देखे हैं वो सब जल्दी से जल्दी इसको देख ले और अपनी तैयारी को बेहतर कराएं। आज रीजनिंग का ये पहला क्लास था और आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं वीडियो आगे लेके आऊँगा। अगर आपको ये क्लास पसंद होगी तब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, तो आप देखिए कि आपको ये क्या कैसा लगा। और ये क्वेश्चन का जो टाइप था ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें मैंने पूरा टोटल करवाया है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, इसमें आपको होमवर्क मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।